हे, ये सब क्या है? इतना नहीं पता, तकिया और बिस्तर है। हाँ, वो तो दिख रहा है, लेकिन क्या आपको ये नजर नहीं आता कि दो नौजवानों का ख्याल ना रख के उन्हें सिर्फ सूखी इडली खिलाकर उन्हें ठंड में बाहर रखा जाए? मेरी 5 बेटियां हैं। अगर तुम जैसे अजनबियों को घर में सोने दूं तो लोग गलत नहीं समझेंगे क्या? मैंने आपकी बेटी की जान बचाई। वो अजनबी थी मेरे लिए, अब कम से कम आप मुझे अंदर सोने दे ही सकते हैं। उसके लिए इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। उनके पास वो नहीं है। ऐसे ही 1942 में मैंने उस आदमी को घर में सोने दिया जिसने मेरी जान बचाई थी। मैं गर्भवती हो कौन था गई। वो? अरे तेरा बाप था, इसलिए ध्यान रखना ऐसा दोबारा ना हो। हे मामा, ये बुढ़िया कौन है? ये मेरी माँ है। मतलब आपकी माँ को किसी चटाई बेचने वाले ने धोखा दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर भी शक करें। सुनो, बस इसलिए मैं तुम्हें घर लाया हूँ कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। समझ गए तुम? अच्छे लोग समय से पहले चले जाते हैं। मतलब आपको कहेंगे तो आप भी चले जितना जाएंगे? कहा उतना करो। ठीक है। चलो, तुम लोग क्या देख रही हो? चलो अंदर। भांजे, इसने दरवाजा इतने गुस्से में क्यों बंद किया? हमको ठंड में सोने के लिए छोड़कर गए हैं, तो क्या ये खुद आराम से सो पाएंगे? मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। मामा, वो देखो उधर फ्यूज। जाओ जाकर फ्यूज निकाल दो, तो फिर बिजली चली जाएगी और उनको गर्मी महसूस होते ही बाहर आएंगे। सही कहा। यस। अरे इंदु, तू तो रोज 8 बजे सो जाती है, आज अभी तक जगी हुई है। बेचारा वो बाहर ठंड में ही सो रहा है। मुझे उसके लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। क्या वो सिर्फ बाहर अकेले सो रहा है? उसका मामा भी है ना। हे, क्या तुझे उस बुढ़े से प्यार हो गया है? हाँ? अरे लगता है बिजली चली गई। भांजे, मैंने फ्यूज निकाल दिया है। अब वो पागलों का झुंड बाहर आएगा ना? अब तुम देखते जाओ वो लोग कैसे बाहर आएंगे। आजा, आजा, आजा तुझको पुकारे मेरे प्रीत रे। अंकल, बिजली चली गई है, अंदर बहुत गर्मी हो रही तो है। अब मैं क्या करूँ बेटा? अंदर बहुत घुटन हो रहा है, तो क्या हम बाहर जाकर सो जाए? हाँ, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन वो 2 चुचंदर वहाँ पर पहले से है ना। हाँ, मैं जाता हूँ और मैं उनको बता देता हूँ कि वो अंदर सोए, हम बाहर सो भांजे, जाते हैं। अब तो कोई बाहर क्यों नहीं आया? अभी तक आए नहीं। मामा, वो लोग आ रहे हैं। सुनो तुम दोनों, तुम लोग अंदर सो जाओ, हम लोग बाहर सो जाते हैं। इसका मतलब आप सब बाहर और हम अंदर रहेंगे? अब ये नामुमकिन है। आप चाहते हो तो आप यहाँ आकर सो सकते हैं। भांजे, बिजली वापस कैसे आ गई? फ्यूज तो मेरे पास है। ऐसा कुछ क्या? बताऊं? तो सुन लो, 1952 में इसी तरह बिजली गई थी और मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन अभी धोखा नहीं होने दूंगी। रात भर सुपारी खाती रहूंगी, जितना चाहो फ्यूज निकाल दो। मेरे पास इतने सारे फ्यूज हैं। ये लो, ये भी रखो। बिना आवाज किए चुपचाप सो जाओ। भांजे, भांजे, चल उठ जा अब। उठ जा। मामा, दरवाजा तो बंद है। वो धोखेबाज है, हो सकता है उसने बाहर से बंद कर दिया हो सकता है। हे रामू काका, कम दिस साइड। तुम्हारा बॉस कहाँ है? किसी शादी के लिए बाहर गए हैं और उनकी सारी बेटियां? वो सब भी साथ गई हैं। लेकिन उन्हें क्यों ले गया अरे अपने ऐसे साथ? कैसे छोड़ सकते हैं जवान बेटियों को? वो 1 हफ्ते बाद आएंगे और उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। हम जाने से तो मना कर उन्होंने दे कहा तो? कि हम आपको बाहर फेंक दें। तो मुझे काटने क्यों आ रहे हो? कहाँ गए वो मैं लोग? नहीं जानता हूँ, और अब आप लोग यहाँ से निकलो। मुझे लगता है इस काले सांड ने जरूर कोई चीट कंपनी खोली होगी, इसीलिए तो इस तरह से रातों रात गायब हो गया। हाँ? अरे भांजे, अब तू क्यों रोने लगा? मुझे छोड़ के चली गई मामा। यही तेरी सबसे बुरी आदत है। तू रास्ते में किसी से भी प्यार कर लेगा और फिर उससे मिलने की जिद करेगा, तो मैं क्या करूं? देख, तेरी माँ ने मुझ पर भरोसा किया है कि मैं रात भर तेरा ध्यान रखूंगा, इसलिए तू एक काम कर, घर जा और मैं देखता हूँ कि वो लोग गए कहाँ पर हैं। मामा, मामा, हाँ क्या हुआ मामा? भांजे, मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ और किसकी शादी में गए हैं, हाँ। लेकिन तू क्यों इतना तो टेंशन और ले क्या रहा करूं है? मामा? मैंने आपको इतना जरूरी काम दिया था और आप ऐसे हाथ हिलाते हुए बड़े आराम से कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं। आपकी यही आदत मुझे अच्छी नहीं भांजे, लगती। तू मुझे अंकल अंकल बोलता है, इस बात का मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन तू मुझे वो करने के लिए कह रहा है जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती क्या है। मैंने आपसे कहा था जाने के लिए? आप खुद ही गए थे ना। क्या हुआ शक्ति, क्या बात है? कुछ भी नहीं दादू, मैंने कार मड़ाई में एक लड़की को देखा, वो बहुत खूबसूरत थी, तो मुझे उससे प्यार हो गया। और एक बात, इसके पहले कि मैं उसे जाके दिल की बात कहता, उसके अंकल उसे लेकर पता नहीं किसकी शादी में चले गए। मैंने मामा से कहा कि उनका पता लगाने के लिए, पर नहीं किया।
तू चिंता मत हाँ। कर, यहाँ पास में ही शादी का माहौल है। चोकलिंगम के घर सभी अमीर लोगों की हाँ। बेटियां वहीं आएंगी। तू वहाँ पर जा, तेरी पसंद की लड़की हाँ। भी वहाँ पर होगी हाँ। और तू जाके वहाँ पे मिल ले, बात बन जाएगी। ये हुई ना ए, बात। बुद्धू, वहाँ बेचकर तू हमें मारने का प्लान कर रहा है क्या? हाँ, क्या क्यों? तुमने पी रखी है क्या? अरे कई पुश्तों से हमारे और सेठू मड़ाई के बीच लड़ाई चल रही है। अब अगर हम उनकी शादी में जाएंगे तो वहाँ बवाल नहीं होगा क्या? क्या है ये सब? तू सेठू मदाई आइए के बारे में मामा, बात अब कर मैं रहा है? आपकी पार्टी में हूँ। ये बुढ़ा आदमी शक्ति को उकसा रहा है सेतु मड़ाई की शादी में जाने के लिए। अब इनको आप ही समझाइए कि उनसे हमारी जुबानी लड़ाई चल रही है। जुबानी लड़ाई ही नहीं, हाथापाई तक हुई है और वो लड़ाई तलवार की लड़ाई तक पहुंच गई है। मैं क्या बताऊं, हमारे गांव वालों ने उनके 10 लोगों को मार डाला है। अब वो लोग मौके के इंतजार में हैं। सही कहा। अब अगर हम वहाँ जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। अगर तू मेरे बेटे को सेतु मदाई की शादी में लेकर गया, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा साला है। मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ, तू अगर मेरे पोते को शादी में नहीं लेकर गया ना तो मार डालूंगा। कैसा परिवार है ये? शादी में ले गया तो वो मार देगा, शादी में नहीं ले गया तो ये मार देगा। सच में बहुत बेकार परिवार है। मामा, हाँ। हम शादी में जाएंगे। शक्ति, ये तू क्या कह रहा है? यही कि हम शादी में जाएंगे। शक्ति, क्या तू सही कह रहा है? मतलब? तेरे बाप ने हमें उसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताया, फिर भी तू मुझे वहाँ चलने के लिए कह रहा है। ये सही नहीं है। हम उस लड़की से किसी मंदिर या तालाब के पास मिल सकते हैं। जिंदगी को दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है। मामा, हाँ? कोई भी तूफान आ जाए, हाँ। हम लोग तो वहाँ जरूर जाएंगे। समझ गए मामा? मामा मामा मामा, हाँ, क्या है? मुझे पता चला है कि वीरा मुत्थु और उसका बेटा कुंडल केसी यहाँ शादी में आए हुए हैं। ध्यान से रहिएगा, मैंने आपको बता दिया है। हाँ सालों दर सालों हमारे बीच में दुश्मनी है, तो वो लोग यहाँ कैसे दिखाई देंगे? हाँ मामा, काट दूंगा उन सबको। हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए और शादी रुकवाने के लिए। हाँ ध्यान देना, हाँ। अगर शादी में तुम्हें किस पर भी शक है तो उसे बिना पूछे उठा लेना। आगे क्या करना है मैं देख लूंगा। आपने कह दिया ना, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। साथियों, अगर किसी पे शक हो ना तो मुझे बताना, मैं उसको काट डालूंगा। समझ गए ना? हाँ, समझ गए। बताना मुझे। हाँ, बता देना। अगर तुझे पता है वो किसे काटने की बात कर रहा है? उसके बाद क्या? हम दोनों के लिए कह रहा था। आखिरी मौका है, चल लौट आप चलते कैसी हैं। छोटी छोटी बातों से डरने लगे? हम प्यार के लिए जिंदगी कुर्बान कर देंगे। भांजे, तू अपनी जिंदगी कुर्बान करना, तेरे लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करूं। क्योंकि आप मेरे मामा बेटा, हैं। अगर हम मातृभूमि के लिए मरे तो हमारे लिए शान की बात होगी, समझा? मैं संभाल तू लूंगा। बस लोगों को आते जाते देख रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। क्या एमके, तुमने अपनी बहन की शादी अभी तक क्यों नहीं की? क्यों नहीं एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर देते? हाँ अरे मैं क्या करूं? हाँ। मेरी बहन ही शादी के लिए नहीं मान रही है। क्यों? ये तो जिद पकड़ कर बैठी है कि जो इतिहास रचेगा उसी के साथ शादी करेगी। अरे तेरी बहन की शादी से इतिहास का क्या लेना देना भाई? वीरा पांड्या कट्टा बम्बन फिल्म देखने के बाद हाँ? इसने निश्चय किया है कि जो इस बैल को हरा पाएगा उसी से अच्छा, शादी अच्छा। करेगी। इससे पहले कि मैं कोई आदमी हाँ। खोजता तब तक मुदल मर्यादाई हाँ? फिल्म देखकर इसने कहा कि ये उस आदमी से शादी हाँ। करेगी जो पत्थर उठा देगा। अब ऐसे ही करते करते 15 साल बीत गए हैं। जो बैल को हरा देता है वो पत्थर नहीं उठा पाता है, हाँ। जो पत्थर उठा लेता है वो बैल से हार जाता है। परेशान हो गया अच्छा। हूँ। मैं हर शादी में बैल और पत्थर को साथ लेकर आता हूँ। मारिया, हे बाल सही कर रहा था। कहाँ गई? वो दिख क्यों नहीं रही मुझे? हाय। अरे तुम? क्या है? अरे इसका मतलब क्या है? तुम ऐसे मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? उस दिन जब वेलेपति में टेररिस्ट ने तुम पर अटैक किया था तो मैंने ही तो तुम्हें बचाया था। भूल गए क्या तुम? मेरी मर्जी। हे भगवान! अरे सुनो जरा। वालापति के बड़े से जंगल में एक टेररिस्ट चाकू के साथ इस पर हमला कर देता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या? मैंने इसे टेररिस्ट से बचाया और ये बात करना नहीं चाहती मुझसे। अरे इसने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें तो बात करनी चाहिए ना इससे। क्या बात करूं? अब ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ही शब्द ही बोल दो, लेकिन प्यार से बोलना। मतलब मुझे एक ही शब्द बोलना है ना? तो फिर थैंक्स। थैंक्स? हटो हटो हटो। जंबो, तुम बस एक शब्द कहकर निकल गई वहाँ से। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बोलना है? ध्यान से सुनना। क्या है कि नाम क्या? आई आई? यू मी मी? भांजे! क्या हुआ? भांजे, क्या हुआ? मुझे तुझे एक जरूरी बात बतानी अभी है। नहीं, मैं बाद में सुनूंगा। भांजे, हाँ, एक सुहाना हादसा मेरे साथ भी हुआ। हाँ होने दीजिए, पहले मुझे तो भांजे,
एक लड़की मेरे प्यार में पड़ गई इस उम्र में? हे मैं क्या 200 साल पुराना हूँ? बस 2 साल बड़ा हूँ तुझसे। मामा ठीक है ऐसा होता है नए नए प्यार में। छोड़ो मुझे। अरे वो तो चली गई। जाने दे उसे, तू चल। अरे लेकिन और लेकिन मेरी अभी डायना यही को थी ना देख, वो। साउथ इंडिया अरे की हीरोइन है कहाँ वो। गई? हाँ कहाँ है आपकी डायना? भांजे मैं उसे यही मिला था। यही? कहाँ चली गई वो? ये फालतू चीज यहाँ किसने रखी है? क्या खूबसूरत औरत है भांजे, ये है मेरी ड्रीम पिक। छे गर्ल। हे, यही इसकी सबसे बुरी आदत है, हमेशा मुझसे चिपका रहेगा लेकिन अचानक गायब हो जाएगा। हे, मैं अभी आया जान। हे, जंबो, जब मैं तुमसे बात कर रहा था वहाँ से चलाने का क्या तुम मतलब मुझसे था? बात मत करो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं सुनोगी तो भाई जरूर सुनेगा। वेल्लेपति के जंगल में इस लड़की पर एक टेररिस्ट ने चाकू से हमला कर दिया था। मेरी बात तो सुनो, वो टेररिस्ट ने इन्हें चाकू से मारने की कोशिश की। अरे सुनो ना, मैंने पूरी ताकत लगाकर इसकी जान बचाई, लेकिन ये वहाँ से बिना थैंक यू बोल के अरे चली गई। सुनो, मुझे लगा था शादी में ठीक से खा पाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं लग रहा अब खा पाऊंगा। अब बोलो। बको, सुनो, जो कुछ मन में है बोलो। हाँ सच में। तो बात ये है कि आई यू मतलब भांजे, मुझे छोड़ के तू कहाँ चला गया था? अरे वो तो इसके लिए अरे रुको तू कहाँ कूदने जा रहा है? मामा, मैं मुश्किल से हिम्मत जुटा पा रहा हूँ उसे आई लव यू कहने की, और आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे भी बहुत मुश्किल से एक लड़की मिली है। चल मेरे साथ चल के एक बार साउथ इंडियन डायना को देख ले, फिर मैं उसे अपने दिल की बात वो कह नहीं दूंगा। होगा। जंबो, क्या हुआ? मेरे प्यार का खूनी होने का कलंक अपने सर पर मत ले भांजे। हे, बंद करिए सब। जब हम दोनों इतनी सीरियस बात कर रहे हैं तो तू मजे से पेट भर के खा रहा है। अरे कौन से इंसान को इतने सारे पापड़ चाहिए होते हैं? हाँ अरे मामा। ए, आज के बाद मैं किसी के भी शादी में नहीं जाऊंगा। हे, अबे नहीं खाऊंगा बोल के तू खाना कहाँ लेकर जा रहा है? मामा, आखिर आप चाहते क्या हो मुझसे? तुझे मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, चलो चलो। हाँ चलो। मामा, सच कहो तो तुम्हारा प्यार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए चुप थे? कर, क्या मैं तेरे कहने पर कहीं भी नहीं चला जाता हूँ? बस एक बार तू मेरे साउथ इंडियन डायना को देख ले। क्या कह रहे हो? भांजे, वो देख मेरी डायना। हैं, कहाँ? मामा, ये क्या है? भांजे, तू मेरे प्यार की तौहीन मत कर। बहुत समय बाद मुझे एक लड़की मिली है और वो मुझसे प्यार करती है। प्लीज एक्सक्यूज मी, तू यहीं रुक, मैं उसके साथ रोमांस करके आता हूँ। मामा। ए डायना, डायना तू यहीं रुक। मामा। डायना। हाय, हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज कुंडलकेशी। योर नेम प्लीज? मंदाकिनी। स्वीट नेम। पिछले 15 सालों से मैं ऐसे इंसान की तलाश कर रही थी जिससे मैं शादी करूंगी, और अब जाकर मुझे वो इंसान मिला जो वाकई में बहुत ही हिम्मत वाला इंसान है। आई लव यू। आई थ्री लव यू। जीजा जी। कौन है ये? कौन जीजा हो जी, तुम? मैं इसका भाई हूँ जीजा जी। क्या आप ही वो शूरवीर हैं जिसे मेरी बहन ढूंढ रही थी? अगर आप अपनी पूरी जानकारी दे दे तो हम रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। बताइए जीजा मेरे जी। गांव में आकर किसी से भी पूछ सकते हो। कौन सा गांव है? वेलन कोइल यार। वेलन कोल गांव। और परिवार कौन सा है? वीरामुत्तु गोल्डन का परिवार है। वीरामुत्तु गोंदर का परिवार हे, है। मेरी शर्ट ऐसे क्यों पकड़ रहा है? क्या तुम वही दोनों हो जो शादी रुकवाने आए हो? हाँ यार। जिन नहीं लोगों को यार। हम ढूंढ रहे थे वो यहाँ है। जल्दी तलवार और हथियार लेकर आओ, जल्दी आओ। हे भगवान, आओ भांजे, इन पागलों को हमारी सच्चाई का पता चल गया है। तू हंस क्यों रहा है? चुप। ए, वो भाग रहा है। भांजे, तू भाग क्यों रहा है? हे भगवान, यही तो तेरी बुरी आदत है, मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, अब मैं ही सब संभालूंगा। हे, अपना हाथ हटा। बता। हटा, फिर बताता हूँ। बताना। हाँ, बताता हूँ ना। बताना। बताता अरे हूँ। बोलना। अब मुझे पकड़ सकता है तो पकड़ के बता। पकड़ो उसे, पकड़ो बताना। पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो। भांजे, भांजे, भांजे। पकड़ो पकड़ो, जल्दी। हाँ, बच गया। हाँ, देखा, तुम अपनी मन की बात छिपा नहीं पाई। तुमने मुझे खतरे से बचा ही लिया। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब? तुम जब से यहाँ आए हो कुछ कहना चाह रहे हो। चलो अब बताओ क्या कहना है। तो जानने की तड़प है मन में। ओके। तो बात यह है कि ए भांजे, आए तू वहाँ क्या कर रहा है? आज कुछ भी सही नहीं हो रहा है। क्या हम ये किसी और दिन करें? बाय।
हे भगवान, वो भाग रहा है। बाय बाय। जल्दी पकड़ो, जल्दी Hey, भाग रहा है Beauty. वो, जल्दी जल्दी। अरे जल्दी भाग पकड़ो। भांजे। अरे भागता कहाँ है? भाग रहा है। छोड़ना मत पकड़ो उसे, सर। पकड़ो, अरे पकड़ो, भागता जल्दी। कहाँ है? बाय। See you. ओह, आइए भी मामा, आइए। भांजे, हाँ 2 बजे का अलार्म लगा के तू मुझे उठा के इस ठंडी के मौसम में मुझे सुबह सुबह नहलवा कर तू मुझे 12 किलोमीटर चलवा कर, ये क्या तुझे सही लग रहा सब है? सही है। कल आपने मुझे डिस्टर्ब किया जब मैं जंबो को आई लव यू कहने वाला था, तो ये उसकी पनिशमेंट है। किसी भी तरह मुझे जंबो को अपने प्यार के बारे में बताना ही होगा, पर मुझे टेंशन हो रहा है मामा। जब मैं यहाँ हूँ तो चिंता किस बात की? वही तो सबसे बड़ी टेंशन है। यहाँ तो परियों का स्नान चल रहा है। ए, डुम्बड़ी को डुम। अरे अरे वहाँ देखो कौन है? मैं नहीं हूँ यहाँ। भांजे, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से लड़कियों को नहाते देखते अरे हुए? भांजे, तू घबरा क्यों रहा है? जाके हिम्मत से अपने प्यार का इजहार कर दे। वो एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे तुमसे कह देनी चाहिए। आज पहली बार लग रहा है कि ये मेरा भांजा है। हाँ तो बताओ। मेरी टोपी मस्त है ना? ये कुआं इतना गहरा क्यों है? मछलियाँ भी है क्या इसमें? वो काट सकती है तुम्हें? वो मैं तुमसे ये बात कहने आया था कि तुम ठीक से खाना नहीं खा पा रही हो क्या? तुम्हारा पेट तो अंदर जा चुका है और तुम बहुत पतली भी हो गई हो। अरे भांजे, ये सब क्या है? अरे तू कुएं में मछली की बात कर रहा है, टोपी अच्छी है ये पूछ रहा है, तू सारी फालतू बात कर रहा है। मैं वो बात कहने नहीं आया था और मैंने क्या कह दिया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही तो बुरी आदत होती है मर्द की। जब प्यार में होते हैं तो तकिए को प्रेमिका समझकर चूमने लगते हैं, प्रेमिका के सामने आते ही बिल्ली बन जाते हैं। आई हेट दिस। लेकिन अब मैं क्या करूं? ऊपर देख, क्या? बहादुरों के लिए सूरज भी चूने का पहाड़ लगता है। लेकिन ये कहावत तो कुछ और ही है ना? यही सब पर ध्यान दे। अरे जाकर अपना दम दिखा। जा मेरे शेर, जा ओके। शेर। क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? मैं यहाँ हूँ। क्या बात है? अरे प्यार से बात करो। अगर मैं तुम मुझे गुस्सा करोगी तो मैं कैसे तुम्हें बोल पाऊंगा मेरे मन की बात? और मामा कुछ भी कर लो, लेकिन तुम वो नहीं कह पाओगे जो तुम कहने आए हो। आंखें खोलो, अपने कान मेरे पास लाओ, जरा और पास लाओ। क्या? कान के पास? I love you. ऐसे मुझे देखते रहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर हमारी शादी कब होगी? हो गया। प्यार करने से पहले सब लोग बहुत पापड़ बेलते हैं, लेकिन जैसे ही प्यार करते हैं तुरंत ही सब लोग शादी करना चाहते हैं। चुप करो। वैसे भी लड़कों के हमारे पास बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। पहले हाँ। मेरे पापा को तुम्हारे बारे में मुझे बताना तुम्हें पड़ेगा। कहने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे परिवार के साथ आऊंगा और शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगूंगा। क्या तुम्हारे पापा मान जाएंगे? हमारे घर में सब कुछ मेरी मम्मी का है, पापा तो बस डमी है। जैसे ही मैं अपनी मम्मी को कहूंगा पापा तुम्हारे घर रिश्ता लेके आ जाएंगे, फिर तुम मम्मी बनने के लिए तैयार हो जाना। कुछ भी। स्टूपिड, कार से उड़ाने की कोशिश कर रहा है। ए, तू मारने की कोशिश कर रहा है। तुझे पता भी है किससे बात कर रहा है? पता है मैं कौन हूँ? मरी मुथु? तू वीरा मुत्तु है ना?
अरे मेरे यार, मेरे दोस्त वीरा मुत्तू। अरे मैं सोच क्या रहा था, तू मुझे और मेरे चेहरे को इतनी जल्दी भूल गया क्या? मेरी छोड़, मेरा नाम लेने से तू तो कितनी बार सोच रहा था यहाँ वहाँ। अब क्या हुआ बता? तू कैसा है मेरे दोस्त? मैं तो ठीक हूँ यार। मेरे पिताजी ने तो आधे शहर को ही खरीद लिया और भगवान की दया से जो बचा वो मैंने खरीद लिया। अब मैं एकदम राजा की तरह जी रहा हूँ। तू अपना बता। अरे मैं तो ठीक हूँ। अच्छा। मैं गुंडिया में वहाँ पे स्टील फैक्ट्री चला रहा हूँ। हाँ। हजारों लोग काम करते हैं और ओहो। बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। अब बस एक ही जिम्मेदारी है जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, वो है मेरे बेटी के लिए अच्छा वर नहीं मिल रहा। तू इतना उदास क्यों हो गया? क्या बात है? तो और क्या करूं? अरे मुंह है तो कुछ भी बकेगा तू। 16 साल पहले हमने जब बच्चों का मुंडन करवाया था मंदिर में, तो हमने क्या निश्चित किया था? तूने कहा था ना कि तू अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाएगा। हाँ, मैं अपना वादा कभी नहीं भूलता। तू अभी बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। क्या तू मेरी बेटी को अपनी घर की बहू स्वीकार कर सकेगा? अरे तू भी तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। स्टील फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री चेन्नई महानगर में चल रही है और तू बात कर रहा है। तुझे तो मेरा ही समधी बनने के लिए सोचना चाहिए। अरे वो सब छोड़ यार, मैं अब भी वादा करता हूँ कि मेरी बेटी तेरे घर की बहू बनेगी, लेकिन तेरा बेटा शादी के लिए मान जाएगा? अरे वो कभी मेरी बात नहीं टालेगा। अब बेटी के बता मानेगी क्या? मैं कभी जबरदस्ती नहीं करता। वैसे तुझे एक हाँ, बात बता ना। बताऊं, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां अक्सर घूमने के लिए ऊटी या फिर कहीं और जाना पसंद करती है, लेकिन मेरी बेटी मेरी जन्मभूमि देखने गई है। अच्छा ये बताओ, मंगनी कब रखे? हम तो कर सकते हैं, लेकिन अब जुलाई महीने में तो सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। बकवास बंद कर। उस सबसे पहले मेरे ही गांव में मेरे पूर्वजों के घर में मंगनी करवा देते हैं उन दोनों की। सोच क्या रहा है? तब तो